A sequence of योगासन to cure endometriosis. एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने के लिए a sequence of योगासन. नंबर 1 बदकुनासन योगा पोज. लेग्स की सोल्स को ज्वाइन करके बैठे, फुट को दोनों हाथों से पकड़े और दोनों लेग्स में नीज में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें. अपनी बैक को स्ट्रेट करके बैठे, कंधों को ओपन रखें, आंखों को बंद करके बैठ सकती हैं. पूरा ध्यान अपने पैरों की मूवमेंट में दें. बदकुनासन योगा पोज डेली करने से हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे थाई मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि हमारे पेल्विक मसल्स थाई मसल्स में स्ट्रेचिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है. बदकुनासन योगा पोज डेली करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्योर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, टॉक्सिन्स बाहर रिलीज होता है, जिसके कारण क्रैम्प्स, पेल्विक पेन इत्यादि समस्याएं दूर होती है. पीरियड्स रेगुलेट होती है. इस तरह हमारे पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं. एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने के लिए बदकुनासन योगा पोज डेली करें. डेली 5 से लेकर 10 मिनट तक बदकुनासन योगा पोज अवश्य करें. बदकुनासन योगा पोज को हम हिंदी में बटरफ्लाई योगा पोज भी कहते हैं. अब हम बदकुनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड करेंगे. लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरें. ब्रीथ आउट के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें. हेड को फ्लोर के ऊपर ले जाएं. ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रोकें. इस पोज को नियमित करने से हमारे यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण टॉक्सिन्स रिलीज होती है. इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं. दोबारा दोहराएं. 2 से लेकर 3 बार तक आपको यह पोज करना है. लंबी गहरी सांस भरें. सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें. हेड को फ्लोर पर टिकाएं. ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें. इस पोज को करने से हमारे यूट्रस में पेल्विक ऑर्गन्स में प्योर ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है. इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं. 2 से लेकर 3 बार तक करना है. एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम अवश्य करें. पद्मासन में बैठ करके लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपने एब्डोमेन में भरें. ब्रीथ को एब्डोमेन में होल्ड रखें. धीरे धीरे ब्रीद आउट करें. लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपने एब्डोमेन में भरें. एब्डोमेन में ब्रीथ को होल्ड रखना है. धीरे धीरे ब्रीद आउट करें. ब्रीद आउट की ड्यूरेशन ब्रीद इन से लंबी होगी, यानी एक्सेल की ड्यूरेशन इनहेल से लंबी होगी. एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम डेली करने से हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण एब्डोमिनल ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर रिलीज होती है. हमारे बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं. एस्ट्रोजन की लेवल रिड्यूस होती है. इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है. हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं. यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने के लिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम आप अवश्य करें. डेली मॉर्निंग खाली पेट 5 मिनट तक एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम अवश्य करें. इस प्राणायाम को डेली करने से स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होती है. साथ में एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं. अब मैं योगासन की तरफ चलती हूँ. सबसे पहले मर्दारिया आसन योगा पोज. अपनी बॉडी को कैट की पोजीशन में लाएं. मर्दारिया आसन योगा पोज को कैट स्ट्रेच भी कहते हैं. इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी हेड को ऊपर उठाएं और अपने बैक को नीचे की तरफ पुश करें. एक्सेल के साथ अपनी हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें और बैक को ऊपर की तरफ पुश करें. इनहेल के साथ हेड को ऊपर उठाएं. एक्सेल के साथ हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें. मर्दारिया आसन योगा पोज में हमारी हेड और बैक में मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है. जब हम हेड को ऊपर उठाते हैं तब बैक को नीचे की तरफ पुश करते हैं. जब हम अपनी हेड को नीचे की तरफ चेस्ट की तरफ बेंड करते हैं तो बैक को ऊपर की तरफ पुश करते हैं. मर्दारिया आसन योगा पोज डेली करने से क्रैम्प्स, पेल्विक पेन दूर होती है. पीरियड्स समय पर आती है. बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होता है. इन्फ्लामेशन रिड्यूस होता है. एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने के लिए मर्दारिया आसन योगा पोज आप डेली करें. डेली 2 से लेकर 3 मिनट तक मर्दारिया आसन योगा पोज आप अवश्य करें. इनहेल और एक्सेल के साथ ही करें. अब है शशकासन, बालासन या चाइल्ड पोज. शशकासन योगा पोज करने के लिए लेग्स को नीचे से फोल्ड करते हुए नीज को ज्वाइन करके वज्रासन पोज में बैठें. इस तरह वज्रासन पोज में बैठने की प्रैक्टिस आप अवश्य करें.
उसके बाद इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। दोनों हाथों को ईयर से सटाकर सामने स्ट्रेट रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। शशकासन योगा पोज डेली करने से स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होती है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स में काफ़ी दबाव पड़ता है, जिसके कारण एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। दोबारा इस पोज को देखें और करें। वज्रासन के पोज में बैठे इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज में आपको रुकना है। अपनी क्षमता के अनुसार ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। इस पोज को करने से स्ट्रेस, एंजाइटी पूरी तरह से दूर होगी। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। अब है मंडूकासन योगा पोज। वज्रासन पोज में बैठे लंबी गहरी सांस भरें। दोनों हथेलियों से अपने नाभि के ऊपर प्रेस करें। एक्सेल के साथ बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। इस पोजीशन में थोड़ी देर के लिए रुकें। फिर हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज में आपको रुकना है। इस पोज को करने से हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं, हमारी यूट्रस हेल्दी होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं, बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, क्रैम्प्स, पेल्विक पेन दूर होती है। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। 2 से लेकर 3 बार तक मंडूकासन योगा पोज अवश्य करें। एक्सेल के साथ हथेलियों को नाभि के ऊपर से हटाएं। इसके बाद है भुजंगासन या कोबरा पोज। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हथेलियों को चेस्ट के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाना है। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। भुजंगासन योगा पोज डेली करने से हमारे यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, टॉक्सिन बाहर रिलीज होती है, जिसके कारण यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस इत्यादि बीमारियों को दूर करने में भुजंगासन योगा पोज बहुत ही ज़्यादा सहायक है। इस योगा पोज को डेली करने से क्रैम्प्स, पेल्विक पेन इत्यादि समस्याएं दूर होती है। बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। पीरियड्स समय पर आती है। स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी समस्याएं दूर होती है। इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है। एक्सेल के साथ बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक भुजंगासन यानी कोबरा पोज आपको करना है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल के साथ ही इस योगा पोज को करें। अब है लेइंग बदकोनासन योगा पोज। पीठ के बल लेट जाएं। लेग्स की सोल्स को ज्वाइन करके लेट जाएं। सांस को नॉर्मल रखें। इस पोज में रुकें। लेइंग बदकोनासन योगा पोज करने से क्रैम्प्स, पेल्विक पेन इत्यादि समस्याएं दूर होती है। एंडोमेट्रियोसिस में हम पाते हैं कि क्रैम्प्स और पेल्विक पेन समस्याएं बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए इस योगा पोज को आप अवश्य करें। इस योगा पोज को करने से इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है। थाई मसल्स, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज को करें। रात में सोने के समय भी आप इस योगा पोज को आसानी से कर सकती हैं। अब है पादा अंगुष्ठान योगा पोज। पीठ के बल लेट जाएं। लेग्स को ज्वाइन करके ऊपर उठाएं। फुट को दोनों हाथों से पकड़ें और अपनी टोज को नोज से टच करें। नोज के पास धीरे धीरे ले जाना है। जिन लोगों से जितना हो सके उतना ही करें। इस योगा पोज को डेली करने से हमारी यूट्रस हेल्दी बनी हुई रहती है, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है, एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, हमारे यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। इसलिए यह योगा पोज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन जिन लोगों की बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है वे लोग इस योगा पोज को भूल करके भी न करें, नहीं तो अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वे लोग ही इस योगा पोज की प्रैक्टिस करें और इसे करें। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब है पवन मुक्तासन योगा पोज। इनहेल के साथ अपनी लेग्स को नीचे से फोल्ड करें और दोनों हाथों से पकड़ करके चेस्ट के पास प्रेस करके कुछ देर के लिए रुके। एक्सेल के साथ अपने हेड को ऊपर उठाएं। नोज से नीज को टच करें। कुछ सेकंड्स के लिए ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। जिन लोगों से जितना हो सके उतना ही करें। इस योगा पोज को डेली करने से एब्डोमिनल ऑर्गन्स
हेल्दी बने हुए रहते हैं। इनहेल के साथ अपने हेड को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। एक्सहेल के साथ लेग्स को फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे वापस ले जाएं। एब्डोमिनल ऑर्गन्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए पवन मुक्तासन योगा पोज 1 से लेकर 2 बार तक अवश्य करना है। अब मैं दूसरे तरीके से पवन मुक्तासन योगा पोज आपको दिखाने जा रही हूँ। इनहेल के साथ लेग्स को नीचे से होल्ड करें, चेस्ट के पास दोनों हाथों से पकड़ करके प्रेस करके रुके। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। अपनी क्षमता के अनुसार ब्रीथ को होल्ड करके रुकना है। कुछ सेकंड के बाद एक्सहेल के साथ धीरे धीरे लेग्स को फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। अब मैं एक लेग के ऊपर पवन मुक्तासन योगा पोज आपको बताने जा रही हूँ। इनहेल के साथ अपने एक लेग को नी से होल्ड करें और चेस्ट के पास प्रेस करके रुके। ब्रीथ को होल्ड करके रुकें। ब्रीथ को होल्ड करके रुकने में ज़्यादा फायदा मिलेगा। हमारी इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होगी। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुके। एक्सहेल के साथ लेग को फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। दूसरी लेग में भी इसी पोज को दोहराएं, इसी स्टेप को दोहराएं। इनहेल के साथ लेग को ऊपर उठाएं, नी से फोल्ड कर ऊपर उठाना है। चेस्ट के पास प्रेस करके रुकें। कुछ सेकंड्स के बाद एक्सहेल के साथ लेग को फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। क्रैम्प्स, पेल्विक पेन को दूर करने में यह पोज बहुत ही ज़्यादा सहायक है। अब है उत्तानापादासन योगा पोज। पीठ के बल लेट जाएं, लेग्स को ज्वाइन कर इनहेल के साथ अपनी कमर तक ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ धीरे धीरे फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। इस पोज को 5 से लेकर 10 मिनट तक करें, या तो जितना हो सके उतना करें। उत्तानापादासन योगा पोज डेली करने से क्रैम्प्स, पेल्विक पेन इत्यादि समस्याएं दूर होती है। हमारी एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होता है, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होता है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं, यूट्रस हेल्दी बनी हुई रहती है। एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने के लिए उत्तानापादासन योगा पोज डेली करें। एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। हमारी यूट्रस में प्योर ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण टॉक्सिन्स बाहर रिड्यूस होती है। पीरियड्स रेगुलेट होती है, हेल्दी पीरियड्स आती है। ध्यान रहे योगासन में टाइम देना है, लेकिन जितना आपसे हो सके उतना ही आप करें। इसके बाद है लेग्स अप द वॉल पोज। लेग्स को ज्वाइन करके बिल्कुल स्ट्रेट वॉल के ऊपर रखें। इस पोज में रुकें। इस पोज में ब्लड फ्लो लेग्स की तरफ से हमारे यूट्रस, एब्डोमिनल ऑर्गन्स की तरफ इंक्रीज होती है, जिसके कारण यूट्रस में, एब्डोमिनल ऑर्गन्स में प्योर ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है। टॉक्सिन्स बाहर रिड्यूस होती है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड सप्लाई होती है, इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि इस पोज को डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए यह योगा पोज आसान भी है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी है। अब है पश्चिमोत्तासन योगा पोज। लेग्स को ज्वाइन करके सामने स्ट्रेट करके बैठें। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सहेल के साथ धीरे धीरे बॉडी को अपने लेग्स के ऊपर बेंड करें। नीज को फोल्ड नहीं करना है, हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। इस पोज को डेली करने से इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, क्रैम्प्स, पेल्विक पेन इत्यादि समस्याएं दूर होती है। एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने के लिए यह योगा पोज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पाया गया है। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी हेड को, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सहेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। अब है मत्स्यासन या फिश पोज। लेग्स को फोल्ड कर लोटस पोज में बैठें। लोटस पोज में आपको बैठना है। दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों की सपोर्ट से टिकाएं। दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ें। इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी बनते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, थायराइड की प्रॉब्लम, बहुत सारी डिसीज ठीक होते हैं। इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है, यूट्रस हेल्दी होती है, यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होता है, हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज में रुकें। निगाहें फ्लोर के ऊपर टिकी हुई हैं। दोनों हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं।
अब मैं दूसरे तरीके से मत्स्यासन पोज आपको बताने जा रही हूँ। पीठ के बल लेट जाए, दोनों हाथों की सपोर्ट से अपने बैक को ऊपर उठाएं, हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। इस मत्स्यासन योगा पोज में लेग्स फ्लोर के ऊपर स्ट्रेट है। लेग्स को स्ट्रेट रखना है। दोनों हाथों को थाइस के पास वापस लाएं, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी, सांस नॉर्मल रहेगी। इस योगा पोज को डेली करने से एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। सबसे लास्ट में शवासन योगा पोज अवश्य करें। शवासन योगा पोज को डेली करने से स्ट्रेस, एंजाइटी रिड्यूस होती है। अपनी लेग्स की टोच से सभी अंगों को 1 बाय 1 रिलैक्स करें। धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना है। इसकी स्टेप्स मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। शवासन योगा पोज करने से सभी अंग रिलैक्स होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी रिड्यूस होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। यह योगा पोज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जल्द ही आ रही हूँ। थैंक यू।